मैं अपने काले रक्त से अपनी शक्ति का विस्तार करूंगा। धेनुकासुर, 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 धेनुकासुर। राधा, क्या हुआ? तुम्हारा मुख क्यों लटका हुआ है? आज तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं और यदि तुम ऐसा मुख लेकर बैठोगी तो वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। कोई मुझे पसंद करे या ना करे, किंतु कान्हा, मुझे विवाह नहीं करना। कान्हा, मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाना चाहती। देखो, सच कहना राधा, तुम्हें वृंदावन छोड़ के जाने की चिंता है या मुझसे दूर जाने से डरती हो? मुझे तुमसे क्या लेना देना? तुमसे दूर जाने में मुझे किसका भय लगेगा? फिर सोच लो राधा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी शरारतों को भूल ही ना पाओ। और तुम भी मेरी पिटाई कभी भी नहीं भूल पाओगे। गाना गाना गाना। क्या हुआ मित्र? एक बहुत बड़े दैत्य ने तालवन पर अधिकार कर लिया है कृष्णा। साथियों, तालवन है तो हम आदिवासियों के लिए वरदान है, वरदान। सत्य कह रहे हो भाई। यहाँ के पेड़ और फल और औषधियों से हमारा जीवन चलता है। बचाओ, 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 दानव आ गया। बचाओ, बचाओ, दानव आ गया। बचाओ, बचाओ, दानव आ गया। दानव आ गया। भागो, भागो यहाँ से। ये वन अब मेरा है। यहाँ जो भी आएगा उसे अपने प्राण देने पड़ेंगे। सुनो, एक दैत्य ने तालवन पे अपना अधिकार जमा लिया है। इस समय सबसे अधिक समस्या हम गांव वालों के लिए उत्पन्न हो गई है। हम आदिवासी इसी तालवन के आश्रय में वर्षों से रह रहे हैं, क्योंकि गांव में हमारा जीवन निषेध है। इस वन के फल औषधियों से हमारा घर चलता है, किंतु उस दैत्य ने आकर इन सब से हमें वंचित कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है जीविका पार्जन के लिए क्या करेंगे। मैं अपने काले रक्त से अपनी शक्ति का विस्तार करूंगा। तुम सब मेरे आदेश का पालन करोगे, अतः तुम किसी भी प्रकार उस कृष्ण को इस वन में लेकर आओ। जो आज्ञा धेनुकासुर। जाओ। ईश्वर, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ कृति, अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था। ब्रिजवान जी, ब्रिजवान जी,
आपके परिचित और उनका परिवार। ये दुर्घटना भी आज ही होनी थी। मुझे लगता है कि हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। काका, हमें विलंब हो रहा है, हमें जाना होगा। आओ पुत्र, चलिए। चलो, हमें शीघ्र ही वृंदावन पहुंचना होगा। स्वामी, ये कितनी भयानक ध्वनि है। चारों तरफ से घिर चुके हैं। तालवन के असुर ने आदिवासियों की भी बुरी दशा कर दी है। मैया, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन चाहिए। नहीं पुत्र, हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। नहीं पुत्र, नहीं, मिट्टी नहीं खाते, फेंको इसे। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरे बच्चे पे दया करो ईश्वर। ये लो बहन, ये जल पिलाओ। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। हमें शीघ्र चलना चाहिए, चलो। चलिए आर्य, चलो राधा। चले दाऊ। हाँ कान्हा, चलो। इस वन में आने का परिणाम तुम्हें नहीं पता, सब मारे जाओगे। तुम्हारा इतना दुस्साहस छोड़ूंगा नहीं। कौन हो तुम? इतना दुस्साहस?
देखते हो सब वहाँ कर रहे हो? अगर एक बात पकड़ में आ गया तो जीवन नहीं छोड़ूंगा। पहले पकड़ के तो दिखाओ। अरे तुम जैसे डरते हो तो हम उपवास में रुला देते। पता नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उन लोगों के साथ वन में क्या हुआ होगा? ईश्वर करे कान्हा ठीक हो। मैया, हमें वन में जाना चाहिए। नहीं राधा, तुम दोनों का वहां जाना उचित नहीं होगा। तुम अपनी मैया के साथ निवास स्थान पर पहुंचो, मैं जाकर देखता हूं। तुम लोग मेरे साथ चलो। धन्यवाद बालकों। बालक होकर भी तुम दोनों ने हम सबके प्राण बचाए। तुम दोनों तो बहुत ही वीर हो। इतने सारे दानवों को तुम दोनों ने अकेले ही मार भगाया। लगता है कोई विशेष विद्या जानते हो। वो कृष्णा है ना, उसी ने हमें ये विद्या सिखाई है। बड़ा ही अद्भुत बालक जान पड़ता है। वैसे तुम दोनों रहते कहाँ हो? काका, मैं भी कृष्णा के गांव वृंदावन ही रहता हूँ। अच्छा पुत्र, हम भी वृंदावन ही जा रहे हैं। क्या नाम बताया तुमने? कृष्ण। कीर्ति देवी से कई बार उसका नाम सुना है। तुम दोनों इतने वीर हो तो वो तो कितना साहसी होगा। हाँ, कृष्णा बहुत ही वीर बालक है। भैया बाबा, आप इन दोनों के साथ समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? चलिए ना, चलते हैं। कान्हा, युद्ध का उद्देश्य तो पूरा हुआ ही नहीं। धेनुकासुर का अंत कैसे होगा? समय आने पर सब पता चल जाएगा दाऊ।